समझ नहीं आता अगर लिखें तो क्या लिखें। उन पर बीते की कहानी लिखें या उन जवानों की कुर्बानी लिखें। उनकी जीत की खुशी लिखें या उन बहादुरों को खोने का गम लिखें। उनकी माँ की सूनी गोद लिखें या भारत माँ के लिए शहीद होने पर मिले तिरंगे की कफन लिखें। उन 60 दिनों का अनंत प्रयास लिखें या उस आखिरी दिन 26 जुलाई का उल्लास लिखें। उनका भूख से तड़पना लिखें या अपनों का खून देख बिलखना लिखें। गोलियों की दिल दहलाने वाली आवाज़ लिखें या वंदे मातरम की लगातार पुकार लिखें। उस कारगिल विजय दिवस की विजय लिखें या उस दिवस में छुपी हज़ारों मौत का मातम लिखें। आखिर लिखें तो क्या लिखें। विश्व में मान ना होता, इस देश का गुणगान ना होता, आज का भारत भारत नहीं होता अगर सरहद पर खड़ा जवान ना होता। इसलिए हम सारे भारतवासी ऋणी हैं उन वीर जवानों का जिन्होंने 22 साल पहले कारगिल के युद्ध में भारत को विजय दिलाई। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए हम पहुंच चुके हैं जानने उस युद्ध की कहानी एक योद्धा की जुबानी। हम खड़े हैं श्री दयानिधि सिंह के घर के बाहर, जो 1999 के कारगिल युद्ध में खुद शामिल हुए थे और आज तक भी अपना जीवन देश की सेवा में ही बिता रहे हैं। अपना सब कुछ न्योछावर कर वो चैन की नींद सो गए। कारगिल युद्ध के वो जवान देखो अमर हो गए। 26 जुलाई का वो दिन था जब जीत हमारे हक में आई थी। खुशियां ही खुशियां थी चारों तरफ, पर मुस्कान किसी के चेहरे पर ना नजर आई थी। टाइगर हिल ने भी चीख चीख कर वंदे मातरम का नारा लगाया था। आखिर कई दिनों बाद आज वहां हमारा तिरंगा जो लहराया था। पाकिस्तानी सेना कांप रही थी, उन्हें विक्रम बत्रा नजर आया था। हिंदुस्तानियों से टकराने का उन्हें वो गलत फैसला समझ आया था। जीत हमारे हक में थी पर मायूसी का माहौल था। चारों ओर लाशें बिछी थी, उदासी का वो दौर था। 22 सालों का ये लंबा सफर उनके बलिदानों को ना कम कर पाया है। आज भी हर बच्चा कारगिल में जब युद्ध हुआ अपना भारत क्रुद्ध हुआ दोहराया है। सर, हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम आपसे मिल पाए हैं और आपके जीवन के बारे में जानकर आज हम उससे सीख लेने वाले हैं। तो सर, चलते हैं उन शुरुआती दिनों में जब आप स्टूडेंट थे। हम जानना चाहेंगे कि आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, हम भी आर्मी को देखते थे, दूर से तो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता था। सोचा कि हम भी आर्मी ज्वाइन करें और शुरू से ही मतलब इच्छा थी कि आर्मी ज्वाइन करें। ऐसे हमारे घर में तो सारे रेलवे में थे, लेकिन मैं फर्स्ट आदमी हूँ जो मैंने आर्मी ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी अच्छा हमने संघर्ष किया आर्मी में सर। सर, कारगिल के ऐतिहासिक जंग के दौरान आप भी उसमें शामिल थे, तो हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त आप किस लोकेशन पर या किस आउटपोस्ट पर पोस्टेड थे? हम उस समय सोनमार्ग में थे, बालताल में थे, बटालिक क्षेत्र में थे और द्रास भी हम गए थे। तो सर, उस वक्त भारत के लिए कारगिल का युद्ध कितना ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी था। अगर कारगिल युद्ध नहीं होता तो दुश्मन हमारे पोस्टों पर कब्जा कर चुके थे। उसको रिलीज करना बहुत ही ज़रूरी था। नहीं करने से सियाचिन, लेह, उधर से चीन और पाकिस्तान उत्तरी भारत से हमारे पर कब्जा कर सकते थे। इसलिए कारगिल को जीतना भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी था। सर, कारगिल में इतनी ऊंचाई पे इतनी मुश्किल वातावरण और लोकेशन में रहने के लिए आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्लस वेपन्स भी कम थे, पहाड़ी इलाका था, दुर्गम इलाका था, रास्ते नहीं थे, बर्फ़ थी, खाने पीने का सुविधा नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और इस मुश्किल घड़ी में भी हमारे जवानों ने हमने इतना संघर्ष करते हुए कारगिल को विजय प्राप्त किया। तेरी मिट्टी की पहचान हूँ मैं, इस देश की शान हूँ मैं, तिरंगे की हिफाजत करता हूँ, देश का वीर जवान हूँ मैं। हाथों में बंदूक लिए देश की सीमा पर डट कर खड़ा था। चोट लगी मुझे पर आंसू मेरी माँ का बहा था। दुश्मनों को धूल चटा देश को विजय प्राप्त कराई थी। फिर तिरंगे में लिपट कर मेरी अर्थी घर को आई थी।
तेरी मिट्टी में मिलकर भी मैं अपने देश का तिरंगा ऊंचा लहरा गया। शहीद होकर भी देश की मान बढ़ा गया। सर, ऐसी जंग के बाद आपके जीवन में इसके क्या अच्छे या क्या बुरे प्रभाव रह गए हैं? प्रभाव ये है कि आज हमें सम्मान जो मिलता है कि हम कारगिल युद्ध में थे, हमारे बच्चे को मिल रहा है, और इसकी हमें अच्छा लगता है कि हमने भी कुछ मतलब देश के लिए किया। और बुरा ये है कि उस समय काफ़ी फील होता था, क्योंकि घुसपैठियों क्यों होता है, हमारे आपस की वजह से घुसपैठ होती है। ठीक है, दुश्मन ने हम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये बड़ा बुरा फील हुआ कि हमें उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं मिल पाने की वजह से काफ़ी मतलब दिक्कत हुआ, अमनेशन हुआ, वेपन्स हुआ, हैवी काफ़ी दिक्कतें आई उस समय। ये बुरा प्रभाव लगा कि मतलब हमारे पास उतना इक्विपमेंट उस समय नहीं था जो आज के डेट में अवेलेबल हो चुका है। सर, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर हमारे जो वीर जवान हैं, क्या उन्हें सही रूप में श्रद्धांजलि दी जाती है? लगता तो नहीं, खाली जब कारगिल दिवस आता है उस समय ही उनको याद किया जाता है, अन्यथा बाकी समय में उनको भूल जाया जाता है। वो इतने मेहनत करके अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर जवान आते हैं, लेकिन उनके परिवार, उनके बच्चों को कोई नहीं देखता है। जब कारगिल दिवस आता है तब थोड़ा बहुत उनको होती है उनकी देखभाल, मतलब कोई मतलब सूझबूझ लेता है उसका, अन्यथा उसके बाद सारे से भूल जाते हैं। सर, आपने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि की सेवा में बिता दी, तो अब आने वाली पीढ़ी से आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो रखना चाहिए, आने वाला पीढ़ी को चाहिए कि आगे बढ़कर हिस्सा ले, देश की सेवा करे। आर्मी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा है। आज के डेट में आर्मी ज्वाइन करना मतलब देश की सेवा करना, देश की सेवा करते हुए उनका भी नाम होगा, देश का नाम होगा, प्लस उनके घर बार 70 से उनके नाम चर्चे होंगे। इसलिए आने वाला पीढ़ी से उम्मीद रखता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देश की सेवा करने में रुचि प्रदान करें और आर्मी ज्वाइन करें। सर, आज आपसे मिलकर हमने आपके जीवन के बारे में जाना और उससे सीख ली। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आप हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें धन्यवाद। मैं जवान हूँ, देश के लोगों की जान हूँ, दुश्मनों के लिए मौत का फरमान हूँ। दुख है कि अपने गोद में अपने बच्चों को सुला न सका, लेकिन धरती माँ के आंचल में सर रखने से अपने आप को रोक न सका। कहते हैं जंग मर कर नहीं मार कर जीती जाती है, लेकिन सच कहूँ तो साहब, धरती माँ के गोद में नींद बहुत अच्छी आती है। हमारे पूरे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी की ओर से देश के सारे वीर जवानों को शत शत नमन। हम कारगिल युद्ध में शहीद हुए सारे जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आभारी हैं उन सभी वीर जवानों का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी को सुरक्षित बनाने में लगा दी। धन्यवाद। In order to keep the honor and dignity alive in our motherland, many gave their lives. They are the one who not only fought bravely, but kept the spark of love alive in everyone's heart. In spite of being the ultimate hero, they never admit that they are the heroes. But yes, they need to be applauded for the same, to keep the essence of patriotism always and always alive. Jai Hind.